गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ खास करके पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए कि जो लेटर होते हैं ना वो कैसे लिखे जाते हैं और लेटर में कितने पार्ट्स होते हैं। आपके एग्जामिनेशन में आता है कि सबसे पहले देखिए आप लेटर राइटिंग, लेटर और राइटिंग। तो सबसे पहले जानिए कि लेटर जो होता है एक नॉन वर्बल फॉर्मल और इनफॉर्मल पोस्टल मैसेज होता है, यानी कम्युनिकेशन होता है। किस तरह का भाई? ये पोस्टल कम्युनिकेशन है। क्या है? पोस्टल कम्युनिकेशन है जो क्या होता है, नॉन वर्बल होता है, यानी रिटन होता है। तो आपसे कोई पूछता है कि व्हाट अ लेटर इज, तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। अ लेटर इज अ नॉन वर्बल रिटन and postal मैसेज और मैसेज की जगह आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, है ना। तो ये लेटर का बड़ा सुंदर डेफिनेशन हुआ। व्हाट अ लेटर इज, तो लेटर इज अ नॉन वर्बल रिटन एंड पोस्टल मैसेज और कम्युनिकेशन, यू कैन से इट। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि है ना जो लेटर्स होते हैं है ना, वो दो तरह के होते हैं। इससे काइंड्स होते हैं। देखिए काइंड्स हो गया दो तरह का। पहला तो हुआ फॉर्मल लेटर, एकदम ईजी है। फॉर्मल लेटर्स, तो फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो ऑफिसेज को लिखे जाते हैं। रिटन टू दी ऑफिसेज। किसको लिखे जाते हैं भाई? ऑफिस को लिखे जाते हैं। जैसे आप लिखते हैं लेटर टू योर प्रिंसिपल या एप्लीकेशन फॉर जॉब या लेटर टू दी वीसी, कुछ भी, है ना। या एक स्कूल का प्रिंसिपल दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखता है, तो भी क्या है, फॉर्मल लेटर है। और दूसरा हो गया इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स ये किसको लिखे जाते हैं भाई? रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो हम दोस्त को या अपने रिलेटिव को लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो लेटर दो तरह का हुआ, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसके पार्ट्स की बात करता हूँ। पार्ट्स ऑफ ए लेटर, पार्ट्स ऑफ अ लेटर, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, किसी भी पार्ट में, फॉर्मल या इनफॉर्मल। अगर फॉर्मल हो या इनफॉर्मल लेटर हो तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो जो फर्स्ट पार्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं हेडिंग। क्या बोलते हैं? हेडिंग। क्या बोलते हैं? हेडिंग बोलते हैं। और ये पेज के लेफ्ट डायरेक्शन में टॉप से थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ a letter which is written in the left direction
of the paper shortly below the top, shortly below the top of the sheet और पेपर जैसे मान लीजिए ये एक पेपर हुआ, तो यहाँ पे हम जो लिखते हैं ये क्या हुआ, हेडिंग हुआ। ये क्या हुआ, हेडिंग हुआ, है ना। थोड़ा सा नीचे हम इसको, है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये क्या होगा, ये हेडिंग हुआ। ओके, ये आप समझ गए, ये क्या हुआ, हेडिंग हो गया, है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, इट इंक्लूड्स सेंडर्स डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन लिखते हैं हम फॉर्मल लेटर में। ये कब लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर में। चाहे छोड़िए इसको, मैं बाद में बताऊंगा। इट इंक्लूड्स डिजिग्नेशन एंड डिजिग्नेशन एड्रेस एंड डेट। इसमें क्या क्या लिखते हैं भाई, पद लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं और डेट लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखिएगा, डिजिग्नेशन का मतलब हुआ जो कोई लिख रहा है, जिसे मैं लिखा वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल डिजिग्नेशन हो गया, पद हो गया। उसके बाद एड्रेस लिखूंगा मैं, एग्जॉल्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो गया। उसके बाद एड्रेस राजीव नगर पटना 3। ओके, ये हो गया, ये डिजिग्नेशन हुआ, पद हो गया। और उसका क्या हुआ, और उसके बाद हम क्या डालेंगे, डेट डालेंगे। तो मान लीजिए आज का डेट है 28 फरवरी 2023। ऐसे आपको डेट डालना है, आपको डिजिट में डेट नहीं डालना है। तो ये आपका क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, हेडिंग हुआ। आप चलिए, हेडिंग आप समझ गए। अब आपको लिखना है, आप देखिए, है ना, ये आप जब हेडिंग लिख दिए, है ना, तब आपको लिखना है दूसरा जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन वो पार्ट होता है जिसमें हम जिसको लिखते हैं ना, उसके आदर में या उसके प्यार में, अगर छोटा है तो उसके प्यार में कोई वर्ड लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं डियर सर, ओके, या डियर कस्टमर, तो ये क्या हुआ, सैल्यूटेशन हुआ। और ये कहाँ लिखा जाता है, उसी तरह लेफ्ट डायरेक्शन में, शॉर्टली बिलो द हेडिंग। तो लिखो इट इंक्लूड्स सैल्यूटेशन such as dear friend, dear sir, dear customer, etc. So it includes salutation for the receiver and it is written shortly
बिलो द हेडिंग, शॉर्टली बिलो द हेडिंग। आपने अगर हेडिंग लिखा, जिसे मैं आपको बताया कि ये पेज हुआ, ये पेज हुआ मान लीजिए, और यहाँ पे आपने हेडिंग डाला है ना, तो यहाँ पे आप क्या डालेंगे, सैल्यूटेशन डालेंगे। ये क्या हो गया, सैल्यूटेशन का एरिया हो गया, है ना। ठीक, ये हुआ सैल्यूटेशन। और फिर इसके नीचे इसमें हम क्या डालेंगे, ये हो गया हेडिंग, और ये क्या हो गया, सैल्यूटेशन। मैं ये समझा रहा हूँ कि आपको एक वीडियो में फॉर्मेट बताऊंगा, है ना, आप चिंता नहीं करें। तो सैल्यूटेशन हुआ। उसके बाद जो अगला पार्ट होता है, जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है बॉडी। बॉडी, तो बॉडी में भी दो पार्ट हो जाता है। बॉडी में कई गो पार्ट, एक फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम, है ना, कुछ वो चीज़ लिखते हैं जो रिसीवर के, कुछ रिसीवर के लिए लिखते हैं, है ना। तो इसको आप बॉडी बोल सकते हैं। तो वो लिखने के दौरान मैं आपको बताऊंगा। तो जो बॉडी होता है ना, इसमें दो पार्ट, एक तो हुआ रिसीवर के लिए कुछ लिखते हैं उसके सम्मान में या उसके प्यार में, और तब हम क्या लिखते हैं दूसरे पार्ट में, जो पैराग्राफ छोड़ते हैं हम इसमें क्या डालते हैं, मेन मैसेज डालते हैं। इसमें हम क्या डालते हैं, मेन मैसेज, और समथिंग फॉर द रिसीवर। रिसीवर के लिए हम कुछ लिखते हैं, है ना। तो बॉडी हो गया, यानी तीसरा पार्ट क्या हुआ, बॉडी हुआ। चौथा जो पार्ट हुआ वो क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन हुआ। सब्सक्रिप्शन हुआ, जिसको हम क्लोजिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बोलते हैं। तो इस पार्ट में हम लेटर को क्लोज करते हैं, और इसमें हम क्या लिखते हैं, जो हमको रिसीवर से एक्सपेक्टेशन होता है, क्या होता है, उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रिसीवर। जो रिसीवर से हमें उम्मीद होती है उसी को हम चौथे पार्ट में लिखते हैं, और इस तरह से हमारा लेटर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चार पार्ट हुआ, एक हुआ हेडिंग हुआ, दूसरा क्या हुआ, सैल्यूटेशन हुआ, और तीसरा जो हुआ बॉडी हुआ, और चौथा हुआ सब्सक्रिप्शन हुआ। तो हेडिंग में हम क्या लिखते हैं, एड्रेस डिजिग्नेशन लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं और डेट लिखते हैं। और सैल्यूटेशन में हम सैल्यूटेशन को लिखते हैं, मतलब रिसीवर के सम्मान में या प्यार में कुछ वर्ड लिखते हैं, जिसे हमने बताया आपको डियर। तो इंग्लिश लेटर में हम डियर ही लिखते हैं, वो हिंदी में आदरणीय का अंग्रेजी बना के रिस्पेक्टेड और वेनरेटेड हम नहीं लिखते हैं। ये इंडियन स्टाइल है। वो जो रिस्पेक्टेड लिखते हैं लोग, और जो वेनरेटेड लिखते हैं, या और सारे भी जो वर्ड हैं आदरणीय के लिए, वो इंडियन स्टाइल है, वो इंग्लिश स्टाइल नहीं है। आपको इंग्लिश में सीधा डियर लिखना है। और चौथा पार्ट में हम सब्सक्रिप्शन करते हैं, यानी क्लोज करते हैं, जिसको हम क्लोजिंग भी कहते हैं और सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। तो क्लोजिंग में हम वही बात लिखते हैं जो हमको रिसीवर से उम्मीद होता है, यानी हम लेटर लिखते हैं, और लेटर लिखने के बाद, लेटर में अपनी बात कहने के बाद जो हमसे उम्मीद होता है, हमको उम्मीद होता है, उसी बात को हम उसमें लिखते हैं, है ना। तो चार पार्ट हो गया। अब मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखिए किसका भाई, इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर का, एक इनफॉर्मल लेटर का मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। तो इनफॉर्मल आप समझ गए कि आपको लिखना है, अपने दोस्त के लिखना है, अपने रिलेटिव के लिखना है, तो लेटर क्या इनफॉर्मल है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, जिसको हम हेडिंग बोलेंगे, और एड्रेस डालेंगे, और कितने रहेगा, इन शॉर्ट, किससे रहेगा, शॉर्ट में अपना एड्रेस आप डालिएगा, और उसके बाद डालिएगा डेट। ये किसका है भाई, सेंडर का है, यानी जो भेज रहा है ना जी। ये एड्रेस किसका डालना है, हमें सेंडर का डालना है,
और डेट डालना है। जो डेट मैंने आपको बताया कि डेट को हम ऑर्डर में लिखते हैं ना कि डिजिट में लिखते हैं। तो जैसे आज 28 फरवरी है 2023 है ना, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए फरवरी के बाद और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा 2 लाइन छोड़ देंगे, जगह छोड़ेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे डियर। देखो डियर जो होता है ना वो किसी को हम लिख सकते हैं, अपने से छोटा हो बड़ा हो किसी को लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आप अपने से बड़े को लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, डियर फादर, डियर मदर। अपनी बड़ी बहन को लिख रहे हैं तो डियर सिस्टर, है ना, ये लिख सकते हैं। तो अपने से बड़े के लिए लिख रहे हैं तो डियर, है ना, डियर फादर, मदर, सिस्टर या और कोई। और मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं अपने से छोटे के लिए लिख रहे हैं, अपने छोटे भाई को बहन को लिख रहे हैं तो डियर उसका नाम लिख सकते हैं, डियर रानी, ये आपकी मान लीजिए छोटी बहन है ना जी। डियर अशोक, ये आपका मान लीजिए छोटा भाई है तो नाम लिख दिया। अब मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, ओके। माय डियर फ्रेंड नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, डियर फ्रेंड, ओके। या डियर नाम भी लिख देंगे दोस्त में तो चलता है। और ये सारी चीज़ लिखने के बाद यहाँ पर भी, यहाँ पर आपने डियर फादर लिखा, यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, मदर में भी, यहाँ पर भी, सब में हमको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन डालना ज़रूरी होता है, अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आप अपनी मन की भावनाओं को एक्सक्लेम करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है तो यहाँ डालना अच्छा लगता है। लोग नहीं भी डालते हैं लेकिन आप डाल दें तो अच्छा रहेगा। तो डियर लिख दिया और उसके बाद ठीक इसके नीचे से हमको एक वर्टिकल लाइन मेंटेन करना होता है, जहाँ से हमने डेट लिखा है तो ये जो होता है ना, ये लाइन जो मैं लेके चल रहा हूँ ये आपको एक स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए, ये मार्जिन इक्वल होना चाहिए। अगर आप मार्जिन इधर उधर करेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ये आपने लिख दिया। अब फिर हम नीचे से हम लिखेंगे, हम यहाँ से आपका मेन मैसेज शुरू होता है, बॉडी स्टार्ट होता है। तो देखो मैं बताता हूँ बाबू, ये जो 2.5 लाइन हुआ या 1.5 लाइन, अगर मान लीजिए आप अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो बड़ों को जो हम लिखते हैं लेटर, तो हमको बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, उनकी काइंडनेस चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ हम लिखते हैं कि हमारे जो बड़े हैं उनको लग जाए कि वास्तव में हमारे अंदर उनके लिए एक बहुत ही सम्मान है, प्यार है, ये लगना चाहिए। तो अगर बड़ा का लिखते हैं तो इन द काइंडनेस, इन द काइंडनेस, बड़े के लिए लिख रहे हैं तो ये किसके लिए होगा, इन द काइंडनेस। ये अपने से एल्डर को लिख रहे हैं, एल्डर को लिख रहे हैं तो उनके काइंडनेस में हमें ये 2.5 लाइन या 1.5 लाइन ये लिखना अच्छा होता है। क्योंकि सीधा जो आप लिखते हैं लेटर वो इनफॉर्मल में नहीं लिखी जाती है, वो सीधा लेटर जो होता है फॉर्मल में लिखा जाता है, लेकिन उसमें भी हम कटसी में शुरू में 1-2 लाइन लिखते हैं जो मेन मैसेज से मतलब तो नहीं रहता, हाँ, लेकिन रिसीवर के सम्मान में, रिसीवर के हाईनेस में हम कुछ लिखते हैं। तो इन द काइंडनेस ऑफ, काइंडनेस किसके भाई, एल्डर के। या फिर लविंगनेस, इन लविंगनेस, है ना जी, यहाँ से द हटा दें तो अच्छा लगेगा, इन काइंडनेस, ओके, या इन लविंगनेस। तो लविंगनेस किसके लिए भाई, छोटे के लिए। तो छोटा के लिए क्या हो जाएगा, यंगर के लिए। अपने से यंगर हो तो उसके लविंगनेस में लिखिए, उसके प्यार में कुछ लिखिए, ये थोड़ा अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे आप पैराग्राफ छोड़ दिए। आप समझ गए होंगे काइंडनेस का मतलब क्या हो गया, आप अपने बड़ों के लिए कुछ ऐसी 1-2 लाइन चीज़ें लिख रहे हैं जो उनको लगे कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती, या मेरी नीस, या मेरा जो भी हो, है ना, वो मुझे वास्तव में मिस करता है और
मुझे मतलब मुझे सम्मान देता है और मैं उसके लिए कुछ हूँ। तो ये बात उसको लगना चाहिए बड़ों को, दैट इज़ कॉल्ड काइंडनेस। यानी आप उसमें बताइए शुरू में कि आपको उनके काइंडनेस के, उनके ब्लेसिंग की आपको ज़रूरत है, ऐसा कुछ लिखे जिससे पता चले। और अगर वो नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है आपके लाइफ में, उनको ऐसा लगे। तो इट इज़ काइंडनेस। और लविंगनेस में आप अपने से छोटे के लिए कुछ ऐसी लाइन लिखें जो आपसे छोटा है वो पढ़ के खुश हो जाए कि पापा रहे सही में मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी दीदी मुझे बहुत प्यार करती है या मुझे मिस करती है, कुछ ऐसा लिखें। तो ये एक भाषा की खूबसूरती है ना। वरना वो मैं तो बहुत कम ही इस तरह का लेटर देखता हूँ, लेकिन चूँकि इस लैंग्वेज मेरा सब्जेक्ट रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अच्छे से लिखनी चाहिए, है ना। और लेटर एक बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। तो जितना सुंदर आप लिखिएगा उतना ही सुंदर मैसेज डालेगा, उतना ही सुंदर आपको ये फीडबैक भी मिलेगा। तो ये 2.5 लाइन या 1.5 लाइन आपको लिखना है ना, समझ गए। अब यहाँ से आपको मेन मैसेज लिखना है। ये 3.5 लाइन में, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3.5 लाइन। यहाँ आप क्या डालेंगे भाई, मेन मैसेज। इसमें क्या डालेंगे, मेन मैसेज डालेंगे, है ना। आपको जो मैसेज करना है अपनी मम्मी को, अपनी पापा को, अपने दोस्त को, वो इन 3.5 लाइन में आप डाल देंगे, है ना। और रही बात, अब हम फिर 1.5 लाइन लिखेंगे। 1.5 लाइन, सॉरी 1.5 लाइन, ओके। तो 1.5 लाइन हम लिख दिए। ये ज़्यादा भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, लेकिन चूँकि लेटर में भी वर्ड लिमिट रहता है तो आपको देखना है वर्ड्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वर्ड्स लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। तो 1.5 लाइन में हम इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो क्लोजिंग में हम लिखते क्या हैं, यानी रिसीवर से हमको जो उम्मीद है ना, हम उससे पाना चाहते हैं वही लिखते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन। क्या लिखेंगे, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन डालेंगे। मतलब आप क्या उम्मीद करते हैं, है ना, अपनी मम्मी से, अपनी पापा से, या अपनी बेटी से, या अपने बेटा से, या अपने छोटे भाई से, या अपनी छोटी बहन से, ये क्या आप अपेक्षा रखते हैं, ये सारी चीज़ों को हमको लास्ट में लिखना चाहिए, है ना। और फिर हम लिखेंगे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। ये कर्टसी है, आप छोटे को भी थैंक बोलते हैं और बड़े को भी थैंक बोलते हैं। तो कोई मतलब नहीं है, आप बड़ा हैं तब भी आपको अपने छोटे के लिए थैंकिंग यू लिखना है, और छोटा है तब भी आपको थैंकिंग यू लिखना है। और फिर यहाँ पे लिखना है योर्स, और योर्स में एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। योर्स में हम क्या लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। क्योंकि मैं आपको ग्रामर में शायद बता चुका हूँ कि जो योर होता है ना, योर, यहाँ समझिए, जो योर होता है ना, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो पोजेसिव प्रोनाउन है तो ये पहले से ही अधिकार दिखाता है। ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है ना जी। तो ये पहले से ही अधिकार दिखाता है, तो इसमें अगर एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये अधिकार तो दिखाता ही है, एपोस्ट्रॉफी एस हम क्यों लगाते हैं, हमें किसी के अधिकार को जब दिखाना होता है तो उसमें हम लगाते हैं। जैसे राम लिया तो हमको राम का लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, राम्स फादर, यानी राम के पिता। करीनाज हमको लिखना है करीनाज मदर, करीना की माँ। तो ऐसा हम लिखते हैं बाबू। तो कहने का मतलब है कि योर में हमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है, क्योंकि ये पहले से क्या होता है, पहले से ही पोजेसिव होता है। ये मैं आपको समझने के लिए बता दिया, है ना। तो यहाँ पे आप योर्स, है ना, योर्स, अगर आप बड़े हैं छोटे को लिख रहे हैं तो योर्स फादर, है ना जी, मदर। अगर आप छोटे हैं तो योर्स लविंग सन, डॉटर, नीस, ओके। ये सारा चीज़ आप, नेफ्यू कुछ भी लिख सकते हैं, कज़न, कज़िन, आप कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ का लिखना है लविंग। क्या लिखना है भाई, योर्स लविंग सन, डॉटर, etc। ठीक,
ये आपको लिखना है। अब मैं एक बताता हूँ आपको स्पेशल चीज़। अगर आपको आप ये लेटर जो है अपने दोस्त को लिख रहे हैं, तो देखिए दोस्त जो होता है ना, वो हमारा एक बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन होता है और ख़ास होता है। तो दोस्त के लिए हमें एक ख़ास वर्ड लिखनी चाहिए। ऐसे योर्स लविंग आप लिख देंगे या योर्स डियर, कुछ भी चलेगा, बट एक खूबसूरत प्यारा सा वर्ड होना चाहिए। आप अपने क्या कहा जाए, गर्लफ्रेंड के लिए भी लिख सकते हैं। आप अपनी जो भी हो, आप जिसको बहुत मतलब वाइफ के लिए भी लिख सकते हैं, या हस्बैंड अपनी पत्नी के लिए भी लिख सकता है। तो फ्रेंड और वो सारे इतने ही क्लोज रिलेशन होते हैं, यानी आप उसको लिख रहे हैं जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। जैसे हम तो मम्मी पापा को भी प्यार करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ये प्यार जो होता है ये कुछ हट के होता है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो अगर आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको हम लिखते हैं सिंसियरली। ये अच्छी क्लोजिंग है, सिंसियरली योर्स। सिंसियरली योर्स क्या लिखेंगे हम? सिंसियरली योर्स, जिसका मतलब होता है हिंदी में मन से तुम्हारा, है ना। अच्छी लाइन, मन से तुम्हारा तो होना ही चाहिए। आपको मन से किसी का होना चाहिए, तन से नहीं। तो अगर आपको दोस्ती है किसी से, तो आपको मन से दोस्ती होनी चाहिए, बॉडी से नहीं होनी चाहिए। समोसा और रसगुल्ला खिलाने से दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो मन से उससे प्यार होना चाहिए, न कि उसके बॉडी से होना चाहिए। तो सिंसियरली योर्स हमें लिखना है, और नीचे हम अपना शॉर्ट नाम डाल, जब लिखेंगे दोस्त, तो सिंसियरली योर्स लिख के हम क्या डाल देंगे? अपना नाम डाल दें। जिसे मैं नाम डाल दिया, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ मृत्युंजय, मृत्युंजय, है ना। या कोई लड़की है तो लिखिए क्या? रानी, है ना। सिंसियरली योर्स, नीचे क्या लिखेंगे? हम अपना नाम लिख देंगे, और यहीं पे हमारी लेटर जो होगी वो समाप्त हो जाएगी। तो ये मैं बताया इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका, जो पॉलिटेक्निक में आता है। और ऐसे भी आपको इनफॉर्मल लेटर लिखने आनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो लेटर बहुत कम ही लोग लिखते हैं, क्योंकि ईमेल का ज़माना हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और बहुत सारे इंस्टा हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जिनके सहारे हम मैसेज डालते हैं। आप देखते हैं आजकल इनविटेशन भी लोग व्हाट्सएप से करते हैं। लेटर का ज़माना तो गया, और लेटर एक बहुत ही प्यारा मैसेज होता है, एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। और पहले था, मैं जानता हूँ ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। जब हम लोग थे तो पापा हमारे जब बाहर रहते थे, पिताजी, तो उनके चिट्ठी की इंतज़ार रहती थी कि पापा का चिट्ठी कब आएगा, है ना। तो चिट्ठी आती थी तो इतनी खुशी होती थी, और मैं पोस्ट ऑफिस में जाया करता था, रोज़ लगभग गांव रहता था, तो रोज़ जाके देखता था कि पापा चिट्ठी भेजे हैं या नहीं, लेटर आया है या नहीं, चेक करना होता था। और चेक किया और मिला तो लेके घर आ जाता था खुशी खुशी, नहीं तो नहीं किया तो पोस्टमैन घर पे लेटर आके दे जाते थे। तो ये सारी खुशियाँ उस समय थी, आजकल तो खुशी नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं, इंतज़ार में बड़ा मज़ा आता है। तो आजकल लोग तुरंत मैसेज करते हैं, उसमें कोई मज़ा नहीं है, कोई रोमांस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ खास प्यार है। लेकिन आजकल ईमेल अभी भी लिखा जाता है। आप जॉब में जाएंगे तो आपको ईमेल लिखना होगा, और ये आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको ईमेल भी बताऊंगा, और ये लेटर बताया इनफॉर्मल लिखना। अगले वीडियो में मैं आपको फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका बताऊंगा, है ना। तो कैसे फॉर्मल लिखा जाता है, और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ आनी चाहिए, और एक अच्छे से आनी चाहिए। मैं ये जो लाइन बताया हूँ कि इन काइंडनेस और लविंगनेस, ये जो लाइन है ना, ये ज़रूर लिखिए। इससे रिसीवर को अच्छा लगेगा, है ना। वो समझेगा कि वास्तव में मेरे और आपके बीच, यानी रिसीवर और आपके बीच एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड है ना, एक प्यारा रिश्ता है। और तब आप मेन मैसेज को लिखिए, और लास्ट में उसमें एक्सपेक्टेशन डालिए। और ये जो बोला योर्स फादर मदर लविंग सन वगैरह लिखिए, है ना। और दोस्त के लिए हमने बताया आपको कि सिंसियरली योर्स लिखें, इसका हिंदी होता है मन से तुम्हारा।
और यहाँ नीचे पे अपना नाम लिख दीजिए। तो बच्चों, मेरे प्यारे छात्रों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कोई भी भाषा होती है ना, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो अच्छा वही लिखता है ना जिसको अच्छे से महसूस होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको अगर एहसास नहीं है ना अपने दोस्त का और उसकी दोस्ती का, अपने पापा का प्यार का, अपने पापा के त्याग का, आपकी मम्मी के वो जितनी सारी पेन्स लेती हैं आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, तो उसका एहसास नहीं है ना, तो आप ना अच्छे से लिखेंगे ना अच्छे से बोलेंगे। तो चूँकि एहसास का नाम ही भाषा है, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको वो बड़ा ही सेंसिटिव होता है अंदर से, वो उसको फील होता है तभी बोलता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। खैर छोड़िए इन बातों को, आप आपको एहसास हो या ना हो, आपको लेटर लिखने आना चाहिए छोटे मोटे। तो ये आपके लिए फॉर्मेट हुआ और मैं समझ गया हूँ, आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ और अगले वीडियो में मैं फिर आपको फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका बताऊँगा। थैंक यू।